रिसेंटली इंडिया एंड चाइना के सोल्जर्स के बीच में तवांग में एक हैंड टू हैंड क्लैश हुआ है, जिसमें कुछ इंडियन सोल्जर्स और कुछ चाइनीज सोल्जर्स इंजर्ड भी हुए हैं। ये क्लैश हुआ है 9 दिसंबर 2022 को एंड ये क्लैश हाईलाइट हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू। मोस्टली गवर्नमेंट अवॉइड करती है कि इस टाइप के क्लैशेस एंड टेंशंस को किसी भी पब्लिक डोमेन में हाईलाइट ना करा जाए। इंडिया एंड चाइना आर नॉट फ्रेंड्स सिंस वेरी लॉन्ग। क्यों ये क्लैश इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स के बीच में हुआ है एंड इससे पहले भी क्यों ये क्लैशेस इंडिया एंड चाइना के बीच में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होते आए हैं, आइए समझते हैं इनके पीछे की स्टोरी। इंडिया एंड चाइना 3400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जिस बॉर्डर को बोला जाता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड दिस LAC अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन बॉर्डर्स की लिमिट स्टार्टिंग से ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट अलग लैंड ऑफ सरफेस को क्लेम करते हैं एंड चाइना गवर्नमेंट अलग। जो क्लैश 9 दिसंबर 2022 को हुआ, उस पर चाइना का कहना है कि यह क्लैश इंडियन आर्मी की वजह से हुआ। उनका कहना है कि इंडियन सोल्जर्स LAC क्रॉस करके उनके साइड ऑफ लैंड पर गए, बट हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है कि 300 चाइनीज सोल्जर्स LAC क्रॉस करके इंडिया की तरफ आए, जो रीजन था इस क्लैश का। मोरओवर, अगर अनबायस होकर देखा जाए तो जो वर्किंग नेचर इंडियन आर्मी का है, तो शायद ये बोला जा सके कि ये वायलेशन शायद इंडियन आर्मी की तरफ से ना हुआ हो। रिटायर्ड जनरल एंड फॉर्मर आर्मी चीफ का यह भी कहना है कि चाइना सिर्फ तवांग को अपनी टेरिटरी क्लेम नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्लेम कर रहा है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश ही चाइना का पार्ट है। एंड इस तरह की एक्टिविटीज ओनली मिलिट्री लेवल पर नहीं हो रही हैं, बल्कि उनका यह दावा है कि इन एक्टिविटीज में चाइना के पॉलिटिशियंस का भी इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया एंड चाइना स्टार्टिंग से ही अपनी हिमालयन रेंज के डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर फाइट करते आ रहे हैं। हमेशा से ही ये इल डिफाइंड 3400 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया एंड चाइना के बीच डिस्प्यूट का रीजन बना रहा है। रिवर्स, लेक्स, स्नोकैप्स, लैंड्स, ये जितना भी LAC का लैंड सरफेस, बॉर्डर सरफेस रहा है, ये हमेशा से ही रीजन रहा है इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में फेस टू फेस कॉम्बैट का। ये दोनों वर्ल्ड पावर इंडिया एंड चाइना बहुत ही अग्रेसिवली कंपीट कर रहे हैं अपने अपने जोन्स, जो भी जोन्स इनके LAC के पास हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उसका भी मेजर ट्रिगर पॉइंट रोड कंस्ट्रक्शन ही थे, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स और 4 चाइनीज सोल्जर्स के मारे जाने की न्यूज थी। 9 दिसंबर 2022 को जो ये क्लैश हुआ है, ये पहला सीरियस क्लैश था आफ्टर जून 2022, द गलवान वैली फाइट। जो फाइट इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच लड़ी गई थी विद स्टिक्स, रॉड्स एंड अदर लीथल वेपन्स, द हैंडी वेपन्स, बट नो गन्स वर इन्वॉल्व्ड इन दैट फाइट टू। द गलवान वैली फाइट पहला लीथल मींस के जानलेवा एंड घातक कन्फ्रंटेशन था इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स के बीच सिंस 1975, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स और 4 चाइनीज सोल्जर्स की मौत हुई थी। आफ्टर जून 2020 एक और फेस टू फेस क्लैश हुआ था इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच, जो कि हुआ था जनवरी 2021 में, जिसमें कि भी इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स को थोड़ी बहुत चोटें आई थी। यह क्लैश हुआ था भूटान और नेपाल के बीच में, सिक्किम के पास। इन सितंबर 2021 चाइना ने यह क्लेम किया था कि इंडिया ने उनके ट्रूप्स के ऊपर गनशॉट फायर करे हैं, एंड ऑन दी अदर साइड इंडिया क्लेम कर रही थी कि यह सीज फायर वायलेशन पहले चाइना की तरफ से स्टार्ट हुआ था। इस बात का कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, बट इफ इट वाज ट्रू, तो ये किसी भी कंट्री के थ्रू, इंडिया या चाइना के थ्रू वायलेशन करा गया था आफ्टर 45 ईयर। 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना की गवर्नमेंट के बीच कि किसी भी कंट्री के सोल्जर्स LAC बॉर्डर्स पर किसी भी तरह की गन्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तभी आप लोग जितने भी क्लैशेस इंडियन सोल्जर्स और चाइना के सोल्जर्स के बीच में देखते हैं, वो सभी लीथल हैंडी वेपन्स को यूज करते हुए आप देखते हैं, ना कि किसी भी तरह की गन्स इन्वॉल्व इन क्लैशेस में आज तक हुई हैं। इंडिया और चाइना के बीच में सिर्फ एक ही बड़ी वॉर हुई है, जो कि हुई थी 1962 में, जिसमें कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ गया था। दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर पावर है, तो मेजरली दोनों ही कंट्रीज अवॉइड करती हैं किसी भी तरह की बड़ी वॉर या बड़े क्लैशेस के लिए। बट अगर ये वॉर्स होती भी हैं, तो इंडिया को चाइना से ज्यादा इंपैक्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लिए अब भी चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये क्लैश जो कि हुआ है 9 दिसंबर 2022 को, इसका एक रीजन चाइना की पॉलिटिकल टेंशंस को भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एंड चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच एक टेबल डिस्कशन हुआ है टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ देयर कंट्रीज, जिसकी वजह से चाइना के प्रेसिडेंट
जी जिनपिंग को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी फेस करना पड़ रहा है अपनी कंट्री में, जिसका एक रिएक्शन ये तवांग क्लैश भी बताया जा रहा है। मेन ऑब्जर्वर्स का कहना है कि सिर्फ बातचीत ही एकमात्र तरीका है इन दोनों कंट्रीज के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉल्व करने का। अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशंस बढ़ती हैं और वॉर की नौबत आती है तो दोनों ही कंट्रीज के पास काफी कुछ है खोने के लिए। 9 दिसंबर 2022 के क्लैश का कोई भी मेन रीजन अभी सामने नहीं आया है, जैसे कि गलवान वैली फाइट का मेन ट्रिगर पॉइंट था रोड कंस्ट्रक्शन, जो कि इंडिया कर रहा था एलएसी के पास एंड स्टार्टिंग से ही, जिसे चाइना अपोज कर रहा था। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं गाइस, पॉलिटिकल, आर्मी बेस्ड या कुछ भी। ऐसा भी हो सकता है कि पेट्रोलिंग के टाइम पर इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच हुई एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट एक बड़े क्लैश में कन्वर्ट हो गई। रीजन कुड बी ऑफ एनी काइंड, बट विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट्स किसी भी तरीके का स्टेटमेंट या कमेंट करके प्लीज पब्लिक को मिसगाइड ना करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ट्राई करें कि मेड इन इंडिया रेवोल्यूशन से जुड़कर छोटा या बड़ा किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी कंट्री की ट्रेडिंग डिपेंडेंसी धीरे धीरे चाइना के ऊपर से कम हो जाए। So thank you everyone guys. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.